अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम देखेंगे क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट्स रिक्वायर्ड इन कंस्ट्रक्शन। किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर हम कंक्रीट का इस्तेमाल कर रहे हैं या कंक्रीटिंग कर रहे हैं, उस कंक्रीटिंग में कितना सैंड, कितना सीमेंट और कितने एग्रीगेट्स का इस्तेमाल होगा, आज हम वही देखेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक एग्ज़ाम्पल लिए कि हम एक स्लैब कास्ट करने वाले हैं। अब ये स्लैब फुल्ली कंक्रीट की होगी। अब इस कंक्रीट में 3 पोर्शंस तो मेन होंगे, एक होगा सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट होगा। तो आज हम यही देखेंगे इस स्लैब में कितना हम एग्रीगेट यूज़ करेंगे, कितना सीमेंट इस्तेमाल करेंगे और कितने सैंड इस्तेमाल करेंगे। तो स्लैब की जो हमने डायमेंशंस लिया है, फॉर एग्जांपल हमने एज्यूम किया है कि लेंथ ऑफ स्लैब इज़ 30 फीट, विड्थ ऑफ स्लैब इज़ 30 फीट एंड थिकनेस ऑफ स्लैब इज़ 6 इंच या 0.5 फीट। ये हमने एज्यूम किया है डायमेंशंस। अगर आप ऑन साइट जो भी डायमेंशंस होंगे कंक्रीटिंग के, आप वही डायमेंशंस ले सकते हो। तो उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं M15 का मिक्स या M20 का मिक्स। M20 अगर हम M15 का मिक्स लेंगे तो M15 का जो मिक्स है उसमें जो रेशियो आएगा वो आएगा 1:2:4, मीन 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 2 पार्ट्स ऑफ सैंड एंड 4 पार्ट्स ऑफ एग्रीगेट्स। अगर हम M20 मिक्स लेंगे तो उसमें आएगा 1 पार्ट ऑफ सीमेंट, 1.5 पार्ट्स ऑफ सैंड एंड 3 पार्ट्स ऑफ एग्रीगेट। अब ये मिक्स क्या है, M15 क्या है, M का मतलब है मिक्स एंड 15 का मतलब है यहाँ पे कि इस कंक्रीट की जो है एट 28 डेज़ जो इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगी वो होगी 15 न्यूटन पर mm² आफ्टर प्रॉपर क्यूरिंग एंड एट 28 डेज़। यही इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम इस एग्जांपल में M15 का मिक्स लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्लैब का वॉल्यूम निकालना है। स्लैब का जो टोटल वॉल्यूम है वो आएगा वेट वॉल्यूम, क्योंकि हम यहाँ पे स्लैब की जो कॉम्पैक्ट डायमेंशंस लेते हैं या फाइनल डायमेंशंस लेते हैं वो है वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब। वो हम लेंगे लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस। अब लेंथ है 30 फीट, विड्थ भी है 30 फीट और थिकनेस है 0.5 फीट और 6 इंचज़। जो ये टोटल वॉल्यूम आएगा वो आएगा 450 क्यूबिक फीट। अब यहाँ पे वेट वॉल्यूम हमने लिया है। अब वेट वॉल्यूम एक और टर्म आती है ड्राई वॉल्यूम। तो फिर हमें क्या करना है, लेकिन हम जब कास्टिंग करते हैं तो कास्टिंग के लिए हम ड्राई वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हम स्लैब को कॉम्पैक्ट करते हैं तो कॉम्पैक्ट की वजह से जो भी स्लैब में वाइड्स होंगे या ईयर होगा या जो भी होगा उसका जो वॉल्यूम है वो काफ़ी कम होता है। अब अगर हम ड्राई मिक्स करते हैं या कास्टिंग करते हैं, ड्यूरिंग ड्राई कास्टिंग और ड्राई मिक्स, कास्टिंग या ड्राई मिक्स, तब सैंड में भी काफ़ी वॉल्यूम होगा, एयर होगा, कास्टिंग के दौरान भी काफ़ी एयर होगा। तो उसको उस एरर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक फैक्टर से इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1.54। अब ड्राई वॉल्यूम कितना आएगा, अगर वेट वॉल्यूम हमारे पास है 450 तो ड्राई वॉल्यूम आएगा 693 क्यूबिक फीट। 1.54 इंटू 450, ये हमारा आएगा ड्राई वॉल्यूम। अब इसके लिए हम एक दूसरा स्टेप यूज़ करेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट के लिए जो फार्मूला है वो है रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइड बाई टोटल रेशियो मल्टीप्लाई बाई ड्राई वॉल्यूम ऑफ स्लैब। अब रेशियो ऑफ सीमेंट हमने यहाँ पे लिया है M15 का मिक्स। अब M15 के मिक्स में रेशियो ऑफ सीमेंट है 1, तो यहाँ पर 1 हम लिखेंगे। टोटल रेशियो इज़ 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4, ये टोटल रेशियो है। इंटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ स्लैब वो है 693 क्यूबिक फीट। तो ये 1 ही यहाँ यहीं पे रहेगा। 4 + 2 + 1 = 7 इंटू 693, ये हमें टोटल आएगा जो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट है वो आएगा 99 क्यूबिक फीट। अब हमें एक चीज़ याद रखनी है, जो वॉल्यूम ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट है वो होता है 1.25 क्यूबिक फीट और 0.00 या लीटर, ये 50 केजी का जो बैग आएगा, 50 केजी का भी जो भी बैग आएगा उसका जो टोटल वॉल्यूम होता है इन क्यूबिक फीट हम देखते हैं अभी, तो वो होता है 1.25 क्यूबिक फीट। अभी हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ सीमेंट है 99 क्यूबिक फीट। देयरफॉर सीमेंट बैग्स, जो भी सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड होंगे वो होंगे 99 डिवाइड बाई 1.25, दैट इज़ 79, दैट्स अप्रॉक्सीमेट 80 बैग्स सीमेंट रिक्वायर्ड है हमें इसके लिए। तो दूसरी चीज़ है सैंड। अब सैंड का भी हम इसी फार्मूला से निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सैंड इज इक्वल टू रेशियो ऑफ सैंड डिवाइड बाई टोटल रेशियो इंटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ सैंड। और दूसरा चीज़ क्या है कि अब यहाँ पे 2 टाइम्स है सैंड, तो यहाँ को सीमेंट को इंटू करेंगे 2 टाइम्स, तो वो आएगा 2 इंटू 99, दैट इज़ 198 क्यूबिक फीट। एंड थर्ड एग्रीगेट्स, तो यहाँ पर
4 टाइम्स लेते हैं तो 4 इंटू सीमेंट, 4 टाइम्स ऑफ सीमेंट दैट इज़ 4 इंटू 99 दैट इज़ इक्वल टू 396 क्यूबिक फीट। तो यहाँ से हम निकालते हैं टोटल वॉल्यूम ऑफ ऑल मटेरियल्स। तो एक 30x30 स्लैब जिसकी थिकनेस 6 इंच होगी और हम मिक्स करेंगे M15 डिज़ाइन। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 80 बैग्स ऑफ सीमेंट, 198 क्यूबिक फीट ऑफ सैंड एंड 396 क्यूबिक फीट ऑफ एग्रीगेट्स। थैंक यू।